उत्तर प्रदेश विधान परिषद उपचुनाव में सपा ने आदिवासी समुदाय से आने वाली कीर्ति कौल को मैदान में उतारा है। सपा के पास एमएलसी चुनाव जीतने के लिए न तो नंबर गेम है, न ही सहयोगी दलों का साथ। ऐसे विपरीत स्थितियों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कीर्ति कौल को चुनावी रण में उतारकर सियासी था लेने की कोशिश की है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाकर वोट देने से हुए नुकसान की भरपाई का दाव भी चल रहे हैं। मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर चुनावी किस्मत आजमा चुकी कीर्ति कौल आदिवासी समाज से आती हैं। सपा ने उन्हें एमएलसी उपचुनाव में कैंडिडेट बनाकर बड़ा सियासी चाल चल दिया है। हालांकि बीजेपी ने भी दलित समुदाय से आने वाली निर्मला पासवान और सैंथवार ठाकुर समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र सिंह सैंथवार को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से 2 एमएलसी सीटों के लिए 3 कैंडिडेट के उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। विधान परिषद चुनाव में सपा ने संख्या बल न होते हुए भी अपना उम्मीदवार उतारा है। इसी बहाने सपा अपने उन विधायकों जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और ओम प्रकाश राजभर जैसे पूर्व सहयोगियों जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने का हवाला देते हुए वोटिंग की थी। इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने खुलेआम कहकर सपा में क्रॉस वोटिंग किया, उन्हें इस बार किसी बहाने का अखिलेश मौका नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव को भी ये मालूम है कि किसी चमत्कार के बगैर कीर्ति कौल का एमएलसी उपचुनाव जीतना असंभव है। ऐसे में इसे पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासियों के सामने पाप धोने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सपा अपने विधायकों को भी इसी बहाने जोड़कर रखने की रणनीति है। इसलिए अखिलेश ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। दरअसल बीजेपी ने न सिर्फ एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया बल्कि पूरे आदिवासी बहुल गांव में द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। बीजेपी इसी बहाने आदिवासी इलाकों में अपने सियासी आधार को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में कीर्ति कौल के बहाने अखिलेश यादव का डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज माना जा रहा है। बता दें कि विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव नए तरीके से पार्टी को दोबारा से खड़ी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। बीजेपी इन दिनों जितने आक्रामक तरीके से दलित, ओबीसी और आदिवासियों की राजनीति कर रही है, सपा भी अब अपने पुराने फार्मूले से इतर इन्हीं तीनों समुदाय पर फोकस कर रही है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा का पूरा एजेंडा दलित, ओबीसी और आदिवासी पर केंद्रित है। डेस्क रिपोर्ट, डीके न्यूज।